प्यारे जातकों, आज हम जन्म कुंडली के 9th हाउस में चंद्रमा कैसे फल देगा इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उन जातकों का बहुत अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया है। दोस्तों, आपका बहुत सा प्यार देखकर हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। जब 9th में चंद्रमा होता है तो कैसे फल देता है। यहाँ बैठा चंद्रमा उच्च फल भी दे सकता है और नीच फल भी दे सकता है। अगर यहाँ आपका चंद्रमा नीच हुआ तो आपके सोने को मिट्टी में बदल सकता है। इसी प्रकार अगर शुभ हुआ, अच्छी अवस्था में हुआ, तो आपके मिट्टी को सोना बना सकता है। भाव किस्मत स्थान पर बैठा हुआ चंद्रमा आपकी किस्मत बदल सकता है। किस्मत बदलने का भाव कि आप अगर किसी गरीब परिवार में जन्म लेकर बहुत ही तरक्की करते हैं तो समझ लीजिए चंद्रमा यहाँ शुभ है। ऐसे ही कई जातक अमीर घर में जन्म लेकर जायदाद को खराब कर देते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी या नशे की आदत में या कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर सारा धन बर्बाद कर सकते हैं। तो अब हम कैसे जानें कि हमारा चंद्रमा यहाँ शुभ है या अशुभ। पहली बात तो आप अपने लाइफ स्टाइल को देखकर ही यह अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात, आपने देखना है कि यहाँ चंद्रमा के साथ अगर बृहस्पति देव विराजमान हुए या जन्म कुंडली के तीसरे 5वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हुए तो समझ लेना कि चंद्रदेव आपको अच्छे फल ही देंगे। ऐसे ही इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली के तीसरे 5वें भाव में या दूसरे भाव में केतु, बुध या राहु या शनि, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह हुआ तो यहाँ चंद्रमा की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। जब चंद्रमा की धज्जियाँ उड़ेंगी तो साथ में बृहस्पति देव की धज्जियाँ भी उड़ जाएंगी। भाव आपकी किस्मत के इस घर का ग्रह बृहस्पति कहीं भी हो, चाहे किसी और खाने में उच्च राशि में हो, तो वो अपना फल नहीं देगा। परिणाम स्वरूप बर्बादी होगी। इस प्रकार अगर 4th हाउस में केतु, शनि, राहु, बुध हुआ तो भी चंद्रमा अपने अच्छे फल नहीं देगा। भाव क्योंकि वैसे तो 4th में केतु आने से चंद्रमा के फल नष्ट हो जाते हैं, चंद्र ग्रहण की स्थिति पैदा हो जाती है। इस प्रकार अगर आपका चंद्रमा 9th हाउस में बुरे फल दे रहा है तो आपको देखना है, जैसे हमने बताया है, कि इसको कैसे ठीक करना है।
इसके अब उपाय भी बताएंगे। इसके साथ ही अगर 9th हाउस में केतु हुआ, 11th हाउस में, 11th हाउस में केतु हुआ, 9th में भी केतु हो तो भी ग्रहण चंद्रमा को लगता है। इस प्रकार जब चंद्रमा अपनी सारी शक्ति खो देता है तो अपना सारी बला, सारा दुख बृहस्पति पर डाल देता है। ऐसे ही बृहस्पति अपना सारा प्रभाव मंगल सूर्य पर डाल देता है। तो जातक अच्छे खानदान में होते हुए भी बुरे कार्य कर सकता है। तो कैसे बचें? इससे बचने के लिए आप 5.25 या 7.25 रत्ती का मोती चांदी में धारण कर सकते हैं, सोने में भी धारण कर सकते हैं, और मछलियों को चावल खिला सकते हैं। ओम नमो शिवाय का जाप लगातार आप कर सकते हैं। किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही केतु, राहु, बुध, इन तीनों ग्रहों की वस्तुओं को जल में चलते हुए पानी में बहाना शुरू कर दें या फिर गरीबों में बांटना शुरू कर दें, या जानवरों को खिलाना शुरू कर दें। केतु जैसे सफ़ेद काले तिल, बुध जैसे मूंग साबुत या हरे वस्त्र, शनि आप जानते हैं उड़द या सरसों का तेल, इन वस्तुओं का दान आप ज़्यादा करें। इसके अलावा आप जितना धर्म कर्म करते जाएंगे उतना ही आप प्रगति करते जाएंगे। किसी NGO में जहाँ कहीं लंगर चलता हो, किसी गुरुद्वारा में, मंदिर में या कहीं भी जो लंगर होता है, तो लंगर वाले स्थान पर भी आप सेवा कर सकते हैं। इससे आपके चंद्रमा को बहुत बल मिलेगा। इसके अलावा हम आने वाले समय में जो चंद्र ग्रहण लग रहा है पूर्णिमा को, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, ताकि जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रहण हो वो अपने उपाय कर सकें या चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच सकें। इसी प्रकार जो हमने आज आपको जानकारी दी है कि ग्रहों की जुतियों की, यह भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव ही देती है। जातकों, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि अगर खराब हो जाए तो सारी जिंदगी नरक के समान हो सकती है, क्योंकि हम मन पर ही काबू नहीं रहता। मन में आने वाले दूषित विचार व्यक्ति को कहां से कहां लेकर पटक देते हैं। ये मन हमेशा भटकता रहता है कि ऐसे करें ऐसे करें, टेढ़े मेढ़े कार्य करवाकर जातक को बर्बादी के कगार पर ले जाता है। तो अगर आप इस दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, इसके साथ साथ आप अपनी जो माता है जिसने आपको जन्म दिया है, उसकी सेवा करते रहें, उसका आशीर्वाद लेते रहें। साथ ही अगर माता नहीं है तो और किसी विधवा या वृद्ध औरत की सेवा भी कर सकती हैं। इससे भी चंद्रमा का प्रभाव अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप गंगा स्नान करें
या किसी पवित्र नदी में खड़े होकर दूध अपने सिर में डालकर स्नान करें तो भी चंद्रमा आपको बुरे असर देने छोड़ सकता है। और साथ ही आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर भी वहाँ जो भिखारी लोग होते हैं या साधु होते हैं या किसी वृद्ध आश्रम में आप सेवा कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो जातकों, हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हम आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ग्रहों की कैलकुलेशन लगातार करते हैं और आपकी सेवा में वीडियो जो है आप डाल रहे हैं। इनको ध्यान से सुनकर, एक बार दो बार सुनकर अच्छी तरह से अपने उपाय करें तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी परेशानी रुक जाए, परेशानी खत्म हो जाएगी। और साथ ही हम आप सभी भाइयों को निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत कम सब्सक्राइब होने के कारण हमारी वीडियो कम लोग सुनते हैं, इससे कम लोगों का भला होता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा हौसला आपकी सेवा के लिए लगातार बढ़ता ही रहे और हम आपकी सेवा करके कभी भी थके ना, अके ना, आपकी सेवा लगातार करते रहें। धन्यवाद। फिर और वीडियो जो चंद्र ग्रहण से संबंधित है वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।